नमस्ते, मैं सोनाली। पूजा व्रत कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कजरी तीज की यानी बड़ी तीज की कथा सुनेंगे। एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 बेटियां थी। एक दिन बड़ी तीज का सिंजारा आया। सब लड़कियों ने अपने बाप से अलग अलग अनाज के पिंडों की मांग की। कोई कहने लगी मुझे चने की दाल का पिंडा चाहिए, तो कोई मगध का, तो कोई कहे चावल का, तो कोई कहे गेहूं का। ब्राह्मण बड़े ही संकोच में पड़ गया। सोचने लगा, इस गरीबी में मैं इतना सामान कहाँ से लाऊंगा और किस किस को पिंडे पहुंचाऊंगा। तो एक दिन रात को वो एक साहूकार के यहाँ चोरी करने पहुंचा। साहूकार के घर में सेठानी ने थोड़ी देर पहले ही अपने पिंडे बनाए थे, तो सामान वो वही छोड़कर सोने चली गई थी। ब्राह्मण वहीं बैठ गया और सामान देख के पिंडा बनाना शुरू कर दिया। पिंडे की बनाने से थप थप की आवाज़ सुनकर सेठानी को जाग आ गई। सेठानी ने सेठ से कहा, कोई तो बे अपने घर में चोर घुस आया है, मुझे थप थप आवाज़ सुनाई दे रही है। सेठ जब रसोई घर में पहुंचा तो देखा तो एक ब्राह्मण पिंडा बांध रहा था। उसने पूछा, तो कौन है, चोर है कि भूत है? तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं चोर भी नहीं हूँ और भूत भी नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी 7 बेटियाँ हैं, उनके घर मुझे 7 बेटियों के घर अलग अलग प्रकार के पिंडे भेजने हैं। मैं दूसरे कोई चीज़ लेने हेतु यहाँ पे नहीं आया हूँ। सेठानी के मन में उस ब्राह्मण के लिए दया आ गई। उसने 7 बेटियों के और 8वां उस ब्राह्मण के लुगाई का पिंडा बना के और उस पिंड पे ओढ़ने बना के ब्राह्मण को दे दिए और उस ब्राह्मण को अपना धर्म का भाई बना लिया। सब बेटियों को त्योहार भेजा, मेहंदी मोली भेजी और उस दिन से पियर से बेटी को तीज का पिंडा भेजते हैं। इसीलिए इस पिंडे का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब हम दूसरी कथा सुनेंगे। एक समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार था। उसकी 4 बहुएं थी। 3 बेटे कमाते थे, लेकिन चौथा बेटा दिन भर वेश्या के यहाँ पड़ा रहता था। इस कारण चौथी बहू दिन भर देवर जेठानियों के घर काम करती और पेट भरती। बड़ी तीज आई उस दिन इस बहू ने सभी देवर जेठानियों के घर दालियाँ यानी फुटाने की दाल और शक्कर पीसी। जिस चक्की से उसने शक्कर और दालियाँ पीसी थी, उसी चक्की को साफ सुफ करके और नीचे जो आटा गिरा था उसे सबसे अच्छे से जमा करके वो अपने घर लेके गई और उसी आटे से उसने अपना पिंडा बनाया। पिंडा बना के तीज वाले दिन उसने निम्बड़ी माता की पूजा करके चंद्रमा जी को अर्घ दिया और पिंडा पासने बैठी। तो इतने में उसके पति के दरवाजे पे आहट दी और उसने कहा, पति ने कहा, हे भाई दरवाजा खोल। बहू के मन में आनंद हुआ। उसने सोचा, आज तो मेरे भाग खुल गए हैं, मेरे पति घर पे आए हैं। उसने तुरंत उठी और खुशी खुशी दरवाज़ा खोलने गई। लेकिन क्या, उसने कहा कि अरे, जैसे पति ने घर में पैर रखा उसने बोला, मुझे वापस वेश्या के यहाँ पे पहुँचा दो। ऐसा 6 बार हो गया। वो आता और अपने पत्नी को वेश्या के यहाँ छोड़ने का बोलता रहता, लेकिन ऐसा करता करता 6 बार को बहू पिंडा पासने उठना पड़ा। 6ठी बार पति को छोड़कर आते हुए नदी को पार करते समय एक आवाज आई, आवड़ती बाई जावड़ती द्रोणों घोलकर पी। जिकासु थारा पीऊ भरतार घर पे आई। उधर से एक कच्चा दूध भरा द्रोण बहता आया। उसने दूध पिया और द्रोण को पीछे की ओर फेंक दिया। घर पर पहुंचने पर पिंडा पासने के लिए बैठ गई। उधर पति को अपनी पत्नी पर दया आने लगी। उसने वेश्या से कहा, मेरे घर तीज का त्योहार है, तू अपना जेवर और कपड़ा दे। वेश्या ने ऐसा ही किया। घर पहुंचने पर पति ने दरवाजा खटखटाया और बोला, बार बार किवाड़ खोल। तब पत्नी ने कहा, 6 बार हो गया है, अब मुझे पिंडा पासना है तो मैं दरवाजा भी नहीं खोलूंगी और उठूंगी भी नहीं। तब पति ने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। बहू ने पति से वचन लिया और फिर दरवाजा खोला। पति ने उसे जेवर तथा कपड़े पहनने दिए। रात और पत्नी सज सवर कर आई और दोनों ने पिंडा पासा और खाना खाया, पान खाया और चौपट फांसा खेला।
सुबह होने पर बहू जब देवर जेठानियों के घर काम करने नहीं गई, तब देवरानी जेठानियों ने अपने बच्चों को बुलाने भेजा। बच्चों ने कहा, काकी काकी काम करने चलो। तब बहू ने कहा, बहुत दिन काम किया मैंने तुम्हारे यहाँ, अब तुम्हारे काका आ गए हैं, सो वे काम करने जाएंगे, मैं काम करने के लिए नहीं जाऊंगी। मुझ पर तीज माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई है। बच्चे अपने घर गए और कहने लगे, अब काका आ गए हैं तो काकी काम पर नहीं आने वाली है, काकी को तीज माता की पर कृपा हो गई है। ये सुनकर उन देरानी जेठानियों को बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने देखा तो सही में उनकी जो देरानी थी, जो उनके यहाँ काम करने आती थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी और वो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगे। ऐसी तीज माता ने उस पर कृपा करी, वैसे ही हम सब पर तीज माता कृपा बनाए रखे। अब हम तीज की तीसरी कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार था। उसे कोई बेटा नहीं था। साहूकार की पत्नी ने लिमड़ी माता से मन्नत मांगी कि अगर मुझे बेटा हुआ तो मैं 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। साहूकार को 7 बेटे हुए, परंतु सेठानी ने अपनी मन्नत पूरी नहीं की। बड़े बेटे हो गए, पढ़ लिख कर व्यवसाय संभालने लायक हो गए। तब उनकी सगाई की। पहला बेटा जब विवाह कर घर लौटा, तब गणपति के मंदिर में विश्राम करने के लिए रुका। बेटा वहाँ पर घट्टी सहित गायब हो गया। सभी लोगों को इस बात का आश्चर्य हुआ। ऐसा करते करते 6 बेटे घट्टी सहित गायब हो गए। घर में 6 बहुएं बेटी रह गई। साहूकार के मन में बड़ा ही दुख हुआ और उसने विचार किया, ऐसा क्या हुआ है, अब की बार मैं दूर देश से बहू लाऊंगा। बहू देखने के लिए एक ब्राह्मण को सारा सीधा देकर उसे दूर देश भेजा। ब्राह्मण ने एक नगरी में पहुंचा। वहाँ देखा 4 लड़कियां मिट्टी के घर बना रही थी। खेल खत्म होने पर 3 लड़कियों ने अपने मिट्टी का जो घर बनाया था उसे बिखार दिया। लेकिन जो चौथी लड़की थी उसने बोला कि मैं अपना मंडा हुआ करता नहीं बिखारूंगी। ब्राह्मण ने विचार किया, यह लड़की बड़ी चतुर तथा सुलक्षणी है, साहूकार के घर के लिए बहुत योग्य है। ब्राह्मण उस लड़की के पिता के घर पहुंचे और उसके समक्ष लड़की के विवाह का प्रस्ताव अपने साहूकार के लड़के के लिए रखा। लड़की के पिता ने ब्राह्मण से पूछा, मेरी बेटी वहाँ आनंद में रहेगी क्या और उसका ध्यान इतने बड़े घर में रखा जाएगा क्या। ब्राह्मण ने सभी प्रकार से लड़कियों के पिता को आश्वासन दिया और सावा निकाल कर विवाह की तारीख निश्चित हुई। विवाह के उपरांत साहूकार ने बहू को कुछ दिन के लिए वहीं रहने के लिए कहा, क्योंकि उसने कहा, मेरे 6 बेटे घट्टी सहित मंदिर में गायब हुए, सो इसे यही कुछ दिन के लिए रहने दो। कुछ महीने उपरांत ससुर बहू को लेने पियर पहुंचे। माँ ने बेटी को सिर से स्नान कराया, मेहंदी लगाई और लड्डू देकर सीख दी। माँ ने बेटी से कहा, बेटी रास्ते में जितने त्योहार आएंगे इन सबको श्रद्धा से करना। रास्ते में पहले छोटी तीज आई। तब उसने ससुर से कहा, आज छोटी तीज है, सो आज हम इधर ही रहेंगे। छोटी तीज के दिन सभी स्त्रियों के साथ बहू ने हिंडोला खेला और कड़प न कड़पा, खाना खाया और आगे निकली। 15 दिन के पश्चात बड़ी तीज आई, सिंजारा आया। बहू ने ससुर से कहा, आज सिंजारा है, हम इधर ही रुकेंगे, थोड़ा सा अनाज लाओ ताकि मैं अपना पिंडा बना सकूं। ससुर ने सारा सामान लाया, बहू ने पिंडा बनाया, मेहंदी लगाई। तीज के दिन पूजा की, हिंडोला खेला। पूजा करते समय उसने देखा कि जब यह पूजा करती है तब लिमड़ी माता दूर दूर जा रही थी तथा पूजा करने नहीं दे रही थी। उसने लिमड़ी माता से पूछा, आप सबको पूजा करने देती है किंतु मुझे क्यों नहीं। लिमड़ी माता ने कहा, तू तेरे ससुर के पास जाकर पूछ कि उन्होंने क्या मन्नत की है। तेरे 6 जेठ मेरे पास है, तेरी सास ने जो मन्नत की उसे वह भूल गई। बहू ने लिमड़ी माता से विनती की और कहा, सासू जी की बोली हुई सारी मन्नतें मैं पूरी करूंगी। उन्होंने क्या मन्नत की सो बताए। तब लिमड़ी माता ने कहा, तेरी सासू को कोई संतान नहीं थी, तो उसने 1.25 मन के सत्तू चढ़ाने की बोलवा बोली। 1.25 मन यानी 50 किलो का, पर 7 बेटे होने पर भी मन्नत पूरी नहीं हुई। इस कारण तेरे सारे जेठ मेरे पास है। तब भी तेरी सास को भूली हुई मन्नत याद नहीं आई। तब बहू ने कहा, मैं 7.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी, मेरे 6 जेठ मुझे कृपा करके वापस दो।
बहू ने पूजा की और चंद्रमा जी को अर्घ्य दिया, पिंडा पासा और भोजन किया। अपने गांव की ओर निकल पड़ी। मंदिर में पहुंचने पर एक आश्चर्यचकित घटना घटी। उसने अपने 6 जेठ दट्टी सहित प्रकट होते देखा। बाजे गाजे के साथ सामा लिया। सासू बहू के पैर छूने लगी। तब बहू बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ती हो? बोली हुई मन्नत याद करो। तब सासू बोली, मुझे तो याद नहीं है, यदि तुझे मालूम हो तो बोल दे। बहू ने कहा, सासू जी, आपने लिमड़ी माता से बेटा होने पर 1.25 मन सातू चढ़ाने की मन्नत मांगी थी। तब सासू को अपनी बोली हुई मन्नत याद आई। 12 महीने पश्चात जब तीज आई तब 7.25 मन का सत्तू बनाया गया। बाजे गाजे से लिमड़ी माता की पूजा की, मन्नत पूरी करी। उनके घर आनंद हुआ। वैसे सभी के घर हो। अगर कहानी में कोई त्रुटि हो तो कृपा उसे क्षमा करें। ऐसी है ये लिमड़ी माता की कहानी, जिसे हम श्रद्धा से पूछते हैं। अब मैं आपको तीज की चौथी कहानी सुनाने जा रही हूँ। जब हम ये बड़ी तीज की कहानी सुनते हैं तो इसका फल अवश्य हमें मिलता है। एक समय की बात है। एक साहूकार था, उसकी 2 बेटियां थी। एक पहली पत्नी से थी और एक दूसरी पत्नी से। छोटी बेटी साहूकार की लाडली थी। बड़ी बेटी को तो सौतेली माँ बहुत दुख देती थी। सावन का महीना आया, बड़ी तीज आई। सभी महिलाएं व लड़कियां लिमड़ी माता की पूजा करने बैठी। बड़ी बेटी पूजा करते समय माता से कहने लगी, हे लिमड़ी माता, मुझे तेरी तरह सबसे मीठा मीठा रखना। छोटी बोली, हे लिमड़ी माता, मुझे सबसे ज़्यादा खारा खारा रखना, यानी मुझे सबसे खारा खारा यानी नमकीन नमक जैसा रखना। सो मुझे तेरी तरह सबसे कड़वी कड़वी रखना। ऐसा करते करते बहुत दिन व्यतीत हुए। एक दिन सभी सहेलियां खेल रही थी तथा बातें कर रही थी। बातों बातों में एक ने कहा, मेरी शादी तो बड़े घर में होनी चाहिए। किसी ने कहा, मेरा विवाह तो राजा के घर होना चाहिए। छोटी बहन ने कहा, मैं तो मेरी पिता की लाडली हूँ, इस कारण मेरे पिता मुझे अच्छा घर व वर देकर मेरी शादी करेंगे। बड़ी बेटी ने कहा, अरे मैं तो अपने नसीब की हूँ, मेरे भाग्य में जैसा लिखा है वैसा ही घर मुझे मिलेगा। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। एक दिन साहूकार ने दोनों बेटियों को बुलाकर पूछा, तुम अपने नसीब से हो या मेरे नसीब से? तब बड़ी बेटी बोली, बाबा, मैं अपने नसीब से हूँ, मैं अपने नसीब में जो होता है वही हूँ। और छोटी बोली, नहीं बाबा, मैं तो तुम्हारे नसीब से हूँ। पिता को बड़ी बेटी पर बहुत गुस्सा आया। कुछ दिन पश्चात साहूकार ने अपनी बेटियों के लिए वर ढूंढने निकला। छोटी बेटी की सगाई राजा के घर करी और बड़ी बेटी की सगाई एक गरीब साहूकार के अपाहिज बेटे के साथ की। दोनों बेटियों का ब्याह किया और दोनों को सीख दी। छोटी बेटी को बहुत सा दहेज दिया, साथ में रास्ते में खाने के लिए मिठाई मेवा बांध कर दिया। और बड़ी बेटी को 2-4 फूटे टूटे बर्तन और साथ में खाने के लिए रोटियां एक टोकरी में भर कर दी। दोनों बारात रवाना हो गई। राजा की बारात कुछ कोस आगे जाने पर एक जगह रुकी। सभी बारातियों को भूख लगी। उन्होंने डब्बा खोलकर देखा तो उसमें बासी रोटियों के टुकड़े निकले। सभी बारातियों ने साहूकार को गालियां देने लगे और कहने लगे, वाह रे वाह, हमारा ब्याही, साथ में दिया तो क्या दिया, बासी रोटियों के टुकड़े। राजा अपने देश में पहुंचा। वहां देखा तो शत्रु ने देश पर हमला बोल दिया था। राजा की पराजय हुई तथा सारा राज दुश्मनों का हाथ लग गया। राजा के घर गरीबी छा गई तथा सभी लोग नई बहू को इस दशा का कारण बताने लगे और कहने लगे कि तेरे पैर इस घर में क्या पड़े, हमारा सबका सत्यानाश हो गया। उधर बड़ी बेटी की बारातियों ने जब रोटियों का डब्बा खोला तो उसमें मिठाइयाँ और मेवा निकला। टूटे फूटे बर्तन सोने चांदी के हो गए। अपंग पति जो अपाहिज था वो अच्छे से ठीक हो गया। घर पहुँचते ही गरीब साहूकार का व्यापार धंधा बहुत बढ़ने लगा। साहूकार को बहुत पैसे मिले। सभी कहने लगे कि तुम्हारे बहू तो बहुत अच्छी पायगुन की आई है। घर लक्ष्मी से भर गया। बहू को सभी ससुराल में लोग लाड़ प्यार करने लगे।
थोड़े दिन पश्चात साहूकार बेटियों को लेने गया। पहले छोटी बेटी के गांव में गया। वहाँ एक कुएं के पास बैठकर विश्राम करने लगा। पानी भरने के लिए आने वाली सभी महिलाएं चर्चा कर रही थी कि राजा की नई बहू कैसी पाईगुण की है। राजा का राजपाट सभी उसके आने पर छीन गया। घर में गरीबी तथा लाचारी छाई है। साहूकार ये सब बातें सुन रहा था। मन में कहने लगा, मैंने तो इस बेटी को अच्छा सोचकर सभी अच्छा किया, ऐसा क्यों हुआ? पूछते पूछते जंगल में छोटी बेटी और जवई के घर पहुंचा। वहां जाने पर सभी कहने लगे, आपकी बेटी को तुरंत यहाँ से लेके जाओ। घर में आई तो सारा सत्यानाश कर दिया। साहूकार बेटी को लेकर वापस घर पहुंचा। दूसरे दिन अपनी बड़ी बेटी को लेने उसके गांव पहुंचा। वहां पर कुएं के निकट एक जगह बैठ गया। थोड़े समय पश्चात जब पानी भरने औरतें आई तो कहने लगी, साहूकार की नई बहू कितनी अच्छी पाईगुण की है। आते ही घर में लक्ष्मी आ गई। साहूकार का बेटा भी ठीक हो गया। घर में धन समाता नहीं, इतना वैभव हो गया। बोलने में मीठी है और सास ससुर की बहुत सेवा करती है। बहू हो तो ऐसी हो। ये सब बात साहूकार ने सुनी और उसके आनंद से आग भर आई। मन में कहा, गुस्से में आकर मैंने इस बेटी का कुछ भी अच्छा नहीं किया और वह घर दोनों भी अच्छे नहीं देखे, फिर भी इसका सब अच्छा हुआ। आगे साहूकार अपनी बेटी के ससुराल पहुंचा। बेटी का जब विवाह किया तब टूटी फूटी झोपड़ी में ससुराल थी और अब राजमहल हो गया। घर में पहुंचने पर साहूकार की खूब आवभगत हुई। मनवार करके खाना खिलाया गया तथा सब लोग बैजी सब कह रहे थे। तब साहूकार ने कहा, सावन का महीना आया है, मैं मेरी बेटी को साथ लेने आया हूँ, सो उस मेरे साथ भेजने की अनुमति दे। तब उनके ससुर ने कहा कि आपकी बेटी को तो अब हम नहीं भेजेंगे, वो तो हमारी घर की लक्ष्मी है। तब बाप ने बड़ी बेटी से पूछा, ऐसा कैसे हुआ? बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, जो भाग्य भगवान के पास से लिखवा कर मैं आई थी, उसने आपके कहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपने मेरा विवाह ऐसे वर के साथ किया जो अपंग तथा गरीब था, किंतु मेरे नसीब में सुख भोगना था तो सब अच्छा ही हुआ। मैं निम्बड़ी माता के पास रोज प्रार्थना करती कि मुझे तेरी जैसी मीठी मीठी रखना, जिससे सभी मेरे साथ बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं। अब मैं आपके साथ नहीं आऊँगी। आपको बहुत अभिमान था कि मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँगा। मेरी छोटी बहन की दशा मैं उसके कर्मों का फल है। निम्बड़ी माता के पास वो सदा कहती कि मुझे तेरी जैसी कड़वी कड़वी रखना। इस कारण सभी से वो कड़ू बोलती और सभी उससे नफरत करने लगे। साहूकार घर लौटा। बड़ी तीज आई। निम्बड़ी माता मांडी। सभी औरतें पूजा करने लगी। बेटी निम्बड़ी माता से कहने लगी, माता, मुझसे भूल हुई, मुझसे कम समझती। बड़ी बहन जो भी कहती मुझे उसके उल्टा कहना था, सो मैंने खारी होने का आशीष मांगा। हे माता, मैं विनती करती हूँ कि मुझे भी सबसे मीठा मीठा कर। साहूकार ने भी हाथ जोड़कर माता से क्षमा मांगी। कहा, मैं बड़ा अभिमानी था, मुझे लगता था कि मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ, पर इस दोष के कारण मुझे और मेरी बेटी को बहुत दुख झेलने पड़े। माता मेरी दोनों बेटियों को बहुत सुखी रखे। निम्बड़ी माता की कृपा से छोटी बेटी के घर राजपाट आ गया। ससुर ने उसे लेने के लिए बुलावा भेजा। छोटी बेटी के घर भी आनंद मंगल हो गया। हे निम्बड़ी माता, जैसे अपने बड़ी बेटी पे कृपा करी, वैसे ही आप सब पे ऐसे ही कृपा बनाए रखे हैं। धन्य है तीज माता, जो आपने बड़ी बेटी की लाज रख ली। हे माता, आप हमेशा ऐसे ही सबकी लाज रखना और ऐसे ही सबका सवाग बनाए रखना। धन्य हो तीज माता। जय तीज माता की जय। जय तीज माता की जय। भक्त हो, कैसी लगी तीज माता की कहानी? मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताइए और मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही मेरी नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।